नमस्कार दोस्तों। हम आज पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। ग्राही के प्रकार। ये 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रकाशग्राही, आँख, स्पर्शग्राही, त्वचा और श्रवणग्राही कान, और रसग्राही जीभ और घ्राणग्राही नाक को कहा जाता है। प्रकाशग्राही आँख प्रकाशग्राही देखने का कार्य करती है, जबकि स्पर्शग्राही त्वचा ताप यानी गर्म में ठंडे का महसूस कराती है, जबकि श्रवणग्राही कान सुनना शरीर का एक संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। रसग्राही जीभ रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाता इसका कार्य है, जबकि घ्राणग्राही नाक प्राणग्राही गंध का पता लगाना इसका कार्य है। तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। वह ऊतक जो नियंत्रण तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है। तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है, वह तंत्रिका ऊतक है। सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य करता है। पहला पॉइंट है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई तंत्रिका ऊतक है। दूसरा है वह ऊतक जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तीसरा है सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य करता है। कोशिकाकाय, कोशिकाकक्ष और डेंड्रोम। ये डेंड्रोम होते हैं। ये बीच का भाग कोशिकाकाय होता है और ये वाला भाग कोशिकाकक्ष कहलाता है। न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के भाग द्रुमिका। कोशिकाकाय से निकलने वाले एक धागे जैसी संरचना जो सूचनाएं प्राप्त करती है द्रुमिका होती है। कोशिकाकाय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचनाएं प्राप्त करती है द्रुमिका होती है। कोशिकाकाय प्राप्त की गई सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में मिलती हैं। तंत्रिका कक्ष या एक्सोन ये सूचनाओं के विद्युत आवेग को कोशिकाकाय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिकाओं तक पहुंचाता है। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण। हमने अभी जाना द्रुमिका जो कोशिकाकाय से निकलने वाली एक धागे जैसी संरचना है, और दूसरा जाना कोशिकाकाय प्राप्त की गई सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में मिलती हैं। ये कोशिकाकाय करता है। तंत्रिका एक्सोन ये सूचनाओं के विद्युत आवेग को कोशिकाकाय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिकाओं तक पहुंचाता है। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिकाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती हैं और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं। ये आवेग द्रुमिका से कोशिकाकाय तक जाता है, फिर तब तंत्रिकाक्ष
एक्सोम में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सोम के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है ताकि ये आवेग संचारित हो सके। ये रासायनिक संकेत रिक्त स्थान से सिनेप्स से आगे स्थानांतरित होते हैं। सिनेप्स अंतर्ग्रहित ये तंत्रिकाओं के अंतिम सिरे में अगली कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे ये आगे संचारित हो सके। ऐच्छिक क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि हमारा बोलना ऐच्छिक क्रिया है जिस पर हमारा नियंत्रण होता है। ऐच्छिक क्रियाएं वे होती हैं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है। जैसे कि बोलना, लिखना, कमेंट करना, इसका नियंत्रण अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है। जबकि अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो स्वयं होती हैं और जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, वे अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कि हृदय का धड़कना, भोजन का पचना आदि। प्रतिवर्ती क्रियाएं और इनका नियंत्रण मध्य मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क से होता है। अग्र अनिच्छिक क्रियाओं का प्रतिवर्ती क्रियाएं किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये क्रियाएं स्वयं होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना ही होती हैं। भूख लगने पर मुंह में पानी आना, गर्म वस्तु को छूने पर, जलने पर तुरंत हाथ हटाना आदि। उद्दीपन ग्राही तंत्र, संवेदी कोशिका, ग्राही अंग त्वचा, संवेदी कोशिकाएं, जबकि अनुक्रिया कार्यकारी अंग पेशी प्रेरक कोशिका। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? आगम संकेत व निर्गम क्रियाओं के लिए संवेदी तंत्रिका प्रेरित कोशिका और प्रेरित को तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग मानव मस्तिष्क है। तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग। मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। कार्य सभी भाग से सूचना प्राप्त करना व समाकलन करना, पेशियों तक संदेश भेजना, सोचने व इस पर आधारित क्रिया करने के लिए अनुमति। कार्य सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं का मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होता है। मस्तिष्क की सुरक्षा मस्तिष्क आवरण द्वारा की जाती है।
आवरण 3 पहली झिल्लियों से बना होता है जो इसे आंतरिक आधार से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। ये मस्तिष्क में मेरुरज्जु तक फैला रहता है। मस्तिष्क के भाग व उनके कार्य। अग्र मस्तिष्क पहला है अग्र मस्तिष्क। सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क है। ग्राही में से सूचना आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र। सुनने देखने सूंघने के विशेष भाग। सुनने देखने सूंघने के विशेष भाग। ऐच्छिक पेशियों के प्रति गति का नियंत्रण। भूख से संबंधित केंद्रक। मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क द्वारा होता है। श्रव्य व दृश्य तंत्रिकाओं में सहायक है। और पश्च मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा नियंत्रित होता है। पश्च मस्तिष्क के केंद्र। अनुमस्तिष्क, इसे सेरिबेलम भी कहा जाता है। ऐच्छिक क्रियाओं के परिशुद्धि व शरीर की स्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क, जैसे कि एग्जाम्पल सीधी रेखा को चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना आदि। पहुंच श्वसन क्रिया के नियंत्रण में भागीदार। मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब, लाराना व वमन का नियंत्रण मेडुला से होता है। पादप समन्वय, पादपों में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन्स करते हैं। विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि, विकास व परिवहन के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। पादप दो प्रकार की गति दर्शाते हैं। वृद्धि से मुक्त गति। ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। छुई मुई के पौधे का स्पर्श से सिकुड़ना। पादप दो प्रकार की गति दर्शाते हैं। वृद्धि से मुक्त गति और वृद्धि पर आकर्षित गति। पौधे के कायिक भाग में गतियों का दर्शाती है। एग्जाम्पल, पौधे का प्रकाश की ओर गति, जड़ों का जल की ओर गति। पादपों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। पादप स्पर्श की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। इनमें जंतुओं की तरह सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशेष ऊतक नहीं पाया जाता। ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं, जिससे फूलने सिकुड़ने में आकार बदल जाता है। वृद्धि पर आकर्षित गति। प्रदान की गति। प्रदान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु से पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रदान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। पौधे में नियंत्रण व समन्वय का कार्य। फाइटो हार्मोन्स पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने, उसके अनुसार गति करने की क्षमता होती है, जिसे अनुवर्तनी गति कहते हैं। अनुवर्तन प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन, जलानुवर्तन।
अनुवर्तन 4 प्रकार का होता है। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन और जलानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन और जलानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की दिशा में पौधे के पेड़ों तंत्र की गति तने के शीर्ष भाग में स्पष्ट दिखती है। पेड़ों तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। प्रकाश की दिशा में पौधे के पेड़ों तंत्र की गति तने के शीर्ष भाग में स्पष्ट दिखती है। पेड़ों तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित होती है। तनों में ऋण गुरुत्वानुवर्तन के कारण वे ऊपर की ओर व जड़ों में धन गुरुत्वानुवर्तन के कारण वे नीचे की ओर गति करते हैं। रसायनुवर्तन, रसायन उद्दीपनों के द्वारा पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। जलानुवर्तन, पौधे के अंग की जल की ओर होने वाली गति जलानुवर्तन गति कहलाती है। अनुवर्तन 4 प्रकार का होता है। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन और जलानुवर्तन। पादप हार्मोन्स, पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन पादपों पर नियंत्रण व समन्वय का कार्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी। पादप हार्मोन्स 5 हार्मोन्स होते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, एथिलीन। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन। पादप हार्मोन 4 प्रकार के होते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन। ऑक्सिन हार्मोन फलों की वृद्धि में सहायक है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, फलों में बीजों में अधिक सांद्रता में। एब्सिसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है, जल ह्रास को नियंत्रित करता है, पत्तियों का मुरझाना, प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। एथिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य करता है, मृदा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। इस टॉपिक को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और इसका सेकंड पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।